हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संजीव पैनल में आप सभी का स्वागत है। कल की क्लास में अपन ने बात कर ली थी कैलेंडर की टाइप नंबर 3 की। जन्म दिनांक याद कैसे करते हैं वो टाइप अपन ने पढ़ ली थी। आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं टाइप नंबर 4 की, जो टाइप होगी 4 कौन सी, समान वर्ष से याद करना। टाइप नंबर 4 कौन सी होगी? आज होगी टाइप नंबर 4 कौन सी होगी? समान समान वर्ष का कैलेंडर, समान वर्ष का कैलेंडर याद करना। आज की टाइप होगी अपनी कि समान वर्ष का कैलेंडर याद करना, कि जैसे कि 2001 का समान वर्ष कौन सा होगा, तो वह आपको बताना होगा। चलो बात करते हैं समान वर्ष के कैलेंडर की। देखते हैं समान वर्ष का कैलेंडर में, समान वर्ष के कैलेंडर में एक बात ध्यान रखनी होगी कि यदि समान वर्ष के कैलेंडर में एक बात ध्यान रखनी होगी कि यदि वर्ष साधारण वर्ष है, यदि वर्ष साधारण वर्ष है, कौन सी वर्ष है? साधारण वर्ष है, तो उसके समान वर्ष भी कौन से होंगे? समान वर्ष भी साधारण वर्ष ही होंगे। साधारण वर्ष ही क्या होंगे? समान होंगे। यदि वर्ष साधारण वर्ष है तो उसका समान वर्ष का कैलेंडर होगा, वह वर्ष भी कौन सा ही होगा? वह भी साधारण वर्ष ही होगा। ऐसा नहीं कि एक वर्ष है साधारण और दूसरी वर्ष लीप वर्ष हो जाएगा समान, वैसा कभी नहीं होगा। यदि वर्ष साधारण है तो उसके समान कैलेंडर होगा, जो वर्ष होगा वह भी साधारण ही वर्ष होगा। और यदि वर्ष क्या है? लीप वर्ष है। यदि वर्ष लीप वर्ष है, तो समान वर्ष का कैलेंडर, समान वर्ष का कैलेंडर भी लीप वर्ष ही समान वर्ष होगा। क्या होगा? यदि वर्ष लीप वर्ष है तो उसके समान वर्ष कौन सी होगी? लीप वर्ष ही होगी, वही उसका समान वर्ष होगा, वही उसका क्या होगा? समान वर्ष होगा। जैसे अपन बात करते हैं तो एक बात ये ध्यान रखना होगा, समान वर्ष कैसे निकालेंगे? वैसे तो सूत्र होता है, लेकिन सूत्र कहाँ तक याद रख पाओगे? ट्रिक ऐसे रहेगी, अपनी ट्रिक से बता देते हैं कि जैसे लीप वर्ष हो गई, जैसे लीप वर्ष आती है, सॉरी ऐसा नहीं बताते हैं समझने के लिए कि वर्ष में कितने का भाग लगाते हैं? 4 का भाग लगाते हैं। अरे वर्ष में कितने का भाग लगाते हैं? 4 का भाग लगाते हैं। यदि 4 का भाग लगाने पर शेषफल के रूप में कितना बचे? 1 बचे। शेषफल के रूप में कितना बचे? 1 बचे। तो क्या करते हैं? प्लस 6 जोड़ देते हैं। प्लस कितने करते हैं? 6 करते हैं।
और यदि शेषफल के रूप में 2 या 3 बचे तो कितना जोड़ते हैं रे? +11 कर देते। कितना कर देते रे? +11 कर देते। और यदि शेषफल के रूप में यदि 0 बचे, शेषफल के रूप में यदि 0 बचे तो कितना ऐड करते हैं रे? +28 करते। कितना करते हैं? +28 करते हैं, जिससे क्या होगा? समान वर्ष का कैलेंडर हमको ज्ञात हो जाएगा। समान वर्ष का कैलेंडर हमको ज्ञात हो जाएगा। ये है ट्रिक। और अपन इसको समझा देते हैं, ये एक बार देख लीजिएगा कि यहां लिख देता हूं कि वर्ष में 4 का भाग लगाते हैं। वर्ष में 4 का भाग लगाते हैं तो शेषफल के रूप में यदि 0 प्राप्त हो तो वह वर्ष लीप वर्ष होगा। तो उसमें +28 करते हैं। जबकि वर्ष में 4 का भाग लगाने पर शेषफल के रूप में शेषफल 1 बचे। शेषफल कितना बचे? 1 बचे तो +6 करते हैं। और शेषफल 2 या 3 बचे तो +11 करते हैं। कितना करते हैं रे? 11 करते हैं। कितना करते हैं? 11 करते हैं। समान वर्ष का कैलेंडर ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं है, बस शॉर्ट ट्रिक यह है कि वर्ष होती है, वर्ष में 4 का भाग लगाते हैं। 4 का भाग लगाने पर शेषफल के रूप में यदि 1 बचे, तो कितना जोड़ते हैं रे? 6 जोड़ते हैं। और यदि 2 या 3 बचे तो 11 जोड़ते हैं। और यदि 0 बचे तो 28 जोड़ते हैं। 0 कब शेषफल के रूप में 0 कब बचेगा? जब लीप वर्ष होगी। तो लीप वर्ष में कितने जोड़ते हैं? 28 जोड़ते हैं। बोले कि कितने जोड़ते हैं? 28 जोड़ते हैं। जबकि ये ज्ञान रखना होगा, यह ध्यान रखना होगा आपको, ये नोट लगा के लिख लेना कि लीप वर्ष हो तो बिना सोचे समझे ही +28 कर देती हैं। यदि लीप वर्ष हो तो बिना सोचे समझे ही 28 जोड़ दो। कौन सा वर्ष आ जाएगा? समान वर्ष का कैलेंडर प्राप्त हो जाएगा। कौन सा? यदि वर्ष लीप वर्ष है तो उसमें कितने ऐड कर दो? बिना भाग दिए ऐड कर दो 28। तो समान वर्ष का कैलेंडर प्राप्त हो जाएगा। कौन सा? समान वर्ष का कैलेंडर प्राप्त हो जाएगा। तो देख लीजिएगा, समान वर्ष की कैलेंडर में
अपन बात करते हैं, बात करने वाले हैं अपन क्वेश्चन पर, क्वेश्चनों पर चलते हैं। जब तक मैं मिटा रहा हूँ, बात करने वाले हैं अपन आज क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं कि बताइए कि 2001 का 2001 का समान वर्ष कौन सा होगा। बताइए कि 2001 का समान वर्ष कौन सा होगा। बताइए कि 2001 का समान वर्ष कौन सा होगा। अपना सूत्र थी वो क्या थी कि वर्ष में कितने का भाग लगाते हैं, वर्ष में कितने का भाग लगाते हैं। बोले कि 4 का भाग लगाते हैं, बोले कि 4 का भाग लगाते हैं, 4 का भाग लगाते हैं। बोले कि शेषफल के रूप में कितना मिले, 1 मिले। शेषफल के रूप में कितना मिले, 1 मिले। तो क्या करते हैं, 6 जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, 6 जोड़ देते हैं। तो क्या हुआ, तो देखिए 2001 का समान वर्ष का कैलेंडर कौन सा होगा, समान वर्ष का कैलेंडर कौन सा होगा रे। तो उसके लिए अपन ने बात की थी कि 4 का भाग लगाते हैं, वर्ष में कितने का भाग लगाते हैं रे, 4 का भाग लगाते हैं। शेषफल के रूप में यदि 1 बचे तो कितने जोड़ते हैं रे, कितने जोड़ते हैं। 4 का भाग नहीं जा रहा है, लीप वर्ष होगी तब पूरा पूरा भाग जाएगा, लीप वर्ष होगी तो शून्य बचता, जबकि यहाँ पर भाग नहीं जा रहा। तो शेषफल के रूप में कितना रहेगा, 1 रहेगा। यदि शेषफल के रूप में 1 बचे तो कितना ऐड कर देंगे, वर्ष में 6 ऐड करेंगे तो 2007 का वर्ष कैलेंडर कौन सा होगा, 2001 की समान वर्ष कौन सा होगा, 2007 का होगा। कौन सा होगा रे, 2007 का होगा। इसी प्रकार अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसी प्रकार अपन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं कि 2007 का, जैसे इसका ही ले लेते हैं कि 2007 का 7 के समान वर्ष का कैलेंडर, समान वर्ष का कैलेंडर कौन सा होगा। बताइए कि 2007 के समान वर्ष का कैलेंडर कौन सा होगा। बताइए कि 2007 के समान वर्ष का कैलेंडर कौन सा होगा, कौन सा होगा रे। वर्ष में क्या करते हैं, वर्ष में क्या कर रहे हैं, फिर देखो वर्ष में कितने का भाग लगा रहे हैं, 4 का। 4 एकम 4, कितना बचा रे, शेषफल के रूप में 3 बचा। शेषफल के रूप में 2 बचे या 3 बचे तो कितना जोड़ते हैं रे, 11 जोड़ते हैं। कितना जोड़ते हैं रे, 11 जोड़ते हैं। 2007 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो गया रे, 2018। तो 2007 के समान वर्ष का कैलेंडर, समान वर्ष का कैलेंडर कौन सा हो गया, 2018। कौन सा हो गया, 2018। 2007 के
समान वर्ष का कैलेंडर 2018 हो गया, यानी कि 2007 के समान कैलेंडर कौन सा है, समान कैलेंडर कौन सा है 2018 का। डस्टर मिटा देते हैं, चलो मिटा देते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये साधारण वर्ष के कैलेंडर अपन ने देख लिया। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं कि 2020 के समान वर्ष का कैलेंडर कौन सा होगा, कि बताइए कि 2020 के समान वर्ष का कैलेंडर कौन सा होगा। तो अपन ने क्या बोला था कि वर्ष लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, तो लीप वर्ष हो तो बिना कुछ सोचे समझे ही क्या कर देंगे, नोट में लिखवाया था। यदि वर्ष लीप वर्ष है तो बिना सोचे समझे कितने कर देंगे, 28 कर देंगे। तो 2020 में 28 जब जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, अरे 2048। तो 2020 की समान वर्ष कौन सा होगा, 2048। जबकि बात करते हैं बेसिक से, तो वर्ष में कितने का भाग लगाते हैं, अरे 4 का। शेषफल के रूप में कितना बचा, 0। यदि शेषफल के रूप में 0 बचता है तो कितना जोड़ते हैं, रे कितना जोड़ते हैं, 28 जोड़ते हैं। वर्ष कितना है, 20 है, 2020 है, कितना जोड़ोगे, 28 जोड़ेंगे तो सर कितना आ गया, 2048। 2048 आ गया, यहाँ भी कितना आ रहा है, 2048। बिना सोचे समझे क्या करना है, बिना सोचे समझे 28 जोड़ देना है। यदि वर्ष कौन सा हो, लीप वर्ष हो, वर्ष कौन सा हो, लीप वर्ष हो, तो बिना सोचे समझे क्या कर देना है, 28 जोड़ देना है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसे कि 1992 की समान वर्ष कौन सा होगा, कि बताइए कि 1992 के समान वर्ष कौन सा होगा। तो 1992 कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। देखेंगे कैसे, 4 का भाग लगाएंगे, 4 दूनी 8, बच गए 1, 4 3 12। कौन सा वर्ष है, कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। तीसरा कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष। तो क्या कर देंगे रे, क्या करते हैं, बोले कि सर 28 जोड़ दो, जोड़ देते हैं तो कितना हुआ, 0 हुआ। 10 का शून्य हासिल किए, कितना हो गया, 10 और 2 12 हो गए हासिल ये। बोले कि 1, ये कितना हो गया, 2020 हो गया। कितना हो गया, 2020। 1992 के समान वर्ष कौन सा होगा, 2020 होगा। कैलेंडर उठाकर देख लेना, 1992 का यदि कैलेंडर मिल जाए तो वो कैलेंडर देख लेना, और 2020 का तो सबके पास में मिल ही जाएगा। मिलना है बड़ी मुश्किल तो ये है, ये तो मिल जाएगा। तो देख लेना, मिला लेना, समान वर्ष के कैलेंडर समान मिलेंगे। समान वर्ष के कैलेंडर क्या मिलेंगे, समान मिलेंगे। चलो मिटा देते हैं। तो बताइए मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, बताइए कि समान वर्ष का कैलेंडर आपको समझ में आया कि नहीं, या दोबारा समझने की जरूरत पड़ेगी कभी नहीं। समान वर्ष का कैलेंडर
आपने देख लिया इस क्लास में। चलो बात करते हैं एक दूसरी ट्रिक की भी, जो बता रहा हूं आपको समान वर्ष का कैलेंडर याद करने के लिए। वो देख लीजिएगा कि क्या लेते हैं वर्ष, समान वर्ष निकालने के लिए लीप वर्ष को देखते हैं। क्या देखते हैं? लीप वर्ष को पकड़ते हैं। किसको? लीप वर्ष को। जैसे अपन ने ले लिया, कौन सा लीप वर्ष ले लिया? 4। कौन सा ले लिया रे? 4 ले लिया। 4 की वो कितना ले लिया भाई? 2005 ले लिया, 2006 ले लिया, 2007 ले लिया, 2008 ले लिया। तो लीप वर्ष के समान कैलेंडर कौन सा होगा? लीप वर्ष ही होगा। जब लीप वर्ष है तो उसके समान कैलेंडर कौन सा होगा? लीप वर्ष ही होगा। तो बीच में कितने हैं? साधारण वर्ष के कैलेंडर है, जबकि 4 साल के अंतराल पर ही कौन सा कैलेंडर आ जाता? लीप वर्ष का कैलेंडर आ जाता। 4 साल के अंतराल में ही लीप वर्ष का कैलेंडर आ जाता है। जैसे 2000 लीप वर्ष था, उसके बाद में 2004 लीप वर्ष है, उसके बाद में 2008 कौन सा वर्ष आ गया? लीप वर्ष। उसके बाद में 2012 कौन सा वर्ष हो जाएगा? वो भी लीप वर्ष हो जाएगा। उसके बाद में 16 और फिर 20 और 24 और 28 और 32 और 36 और 40 और 44 और 48 ऐसे कौन सा हो जाएगा? लीप वर्ष है। बात करते हैं कि लीप वर्ष की, बात करते हैं लीप वर्ष के तुरंत एक वर्ष का पूछी तो बोली तो कितने करते हैं रे? कितने करते हैं? 6 जोड़ देते हैं। कितने जोड़ देते हैं? 6 जोड़ देते हैं। जबकि लीप वर्ष की एक वर्ष छोड़ के दूसरे वर्ष पर कितना रही? बोले कि 11। और 3 नंबर पर बोले कि 11। कुछ नहीं है, वही बात घूम फिर कर वहीं पर आकर रुकती है कि लीप वर्ष यदि शेषफल के रूप में 1 बचता है तो 6 करते थे, 2 या 3 बचते थे, 11 करते हैं, वही बात आती। दिमाग और शेषफल के रूप में 0 बचता है तो कितना? 28 करते हैं। तो लीप वर्ष में यहाँ भी कितने करेंगे? 28 करेंगे। बस वही बात घूम फिर कर वही बात आ जाती है। तो याद रखने की बात ट्रिक थी अपनी, वो याद आपको रखनी होगी। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगी ट्रिक आपकी। क्वेश्चन लेते हैं एक और कि बताइए कि 1835 के समान वर्ष कौन सा होगा? बताइए कि 1835 के समान वर्ष कौन सा होगा? कुछ नहीं करना रे, कुछ नहीं करना। वर्ष में क्या करते हैं? 4 का भाग लगाते हैं। 4 का भाग लगाएंगे तो कितने आएंगे? 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छक्का 24, 4 सात 28, 4 आठे 32, 4 आठे 32, 4 नाम 36, 4 नाम 36 होते हैं। गया कितना? 1 रह गया कम, 4 नाम 36, 4 आठे 32, कितने बचे? शेषफल के रूप में बोलो कि कितने बच गए? शेषफल के रूप में बोले कि सर
3 बच गए। कितने बच गए रे? शेषफल के रूप में कितने बच गए? बोले कि 3 बच गए। तो क्या थी ट्रिक अपनी? कि शेषफल के रूप में यदि 3 बचे या 2 बचे, यदि 3 बचे या 2 बचे तो कितना जोड़ते हैं रे? +11 कर देते हैं। कितना कर देते हैं रे? +11 कर देते हैं। कितना कर देते हैं? 11 कर देते हैं। तो चलो देखते हैं कि 1835 से समान वर्ष का कैलेंडर कौन सा होगा रे? कितना ऐड कर दो रे? 11 जोड़ दो। 11 कितने हो गए? 5 और 1 6 और 3 और 1 4 8 1846 का 1846 का कैलेंडर 1835 के कैलेंडर के समान होगा। 1835 के कैलेंडर के समान वर्ष कौन सा होगा? 1846 होगा। 1846 होगा। ये आपको दिखाई ना दे रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो इसको सही प्रकार से लिख रहा हूं। तो देख लीजिएगा कि 1835 के समान वर्ष कौन सा होगा? 1846 होगा। कौन होगा? 1846। चलो आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बात करेंगे अपन टाइप नंबर 5 की। तो चलो आज के लिए इतना ही काफी। और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक और कमेंट करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। लाइक और कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। और जो लोग, जो फ्रेंड चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरा वीडियो अपलोड होते होते आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसलिए वीडियो को देखने में देरी ना हो आपको। चलो, और वीडियो पसंद आई तो लाइक हम सब करें। ओके।